हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी के इस चैनल में। तो गाइज, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। तो गाइज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और उसमें कुछ थ्योरम देखेंगे, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वास्तविक संख्या। हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी के इस चैनल में। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है और उसका हम एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व करेंगे और जो उसमें थ्योरी है उसको हम देखेंगे। तो गाइज, एक्सरसाइज 1.1 है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थ्योरी उसकी पढ़नी पड़ेगी। तो गाइस, थ्योरी जो है उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो गाइस, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो गाइस, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, ये देखिए। तो गाइस, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूक्लिड बाबा ने दिया। यूक्लिड बाबा नहीं कहेंगे, मीन्स यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो गाइस, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। कोई भी हमें दो संख्याएं दी होती हैं, उन दोनों संख्याओं में कौन सा उसका एचसीएफ होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A=BQ+R, ठीक। जहाँ पे A जो हमारा होता है वो क्या होता है? भाज्य। हम बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, भाज्य = भाजक गुणे भागफल, ठीक। भागफल और प्लस ये होता है शेषफल, ठीक। बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो इसी को हम क्लास 10th में क्या कहेंगे? A=BQ+R, ठीक। और इसी का यूज करके हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इसी को यूज करके हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है किसी भी संख्याओं का, ठीक। कोई भी दो संख्याएं दी हुई थे उसके रिस्पेक्ट में उसका एचसीएफ क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये देखिए, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो ये हमें पता लग गया। ए हमारा होता है भाज्य, मीन्स दोनों संख्याओं में से दो संख्याएं अगर हमें दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा भाज्य होगा, ठीक। और भाजक होगा, कितनी भी संख्या दे सकते हैं, 2, 3, 4, और उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। और सबसे छोटा जो हमारा होगा वो भाजक होगा, ठीक। और भाज्य को घटाने के लिए, मीन्स घटाने के लिए जिस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि या ये उसके बराबर आ जाए। भाग हम कैसे करते हैं? भाग करने के लिए कोई भी संख्या हमें दी गई होती है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा 10 दिया है, ठीक। तो हमें 3 से भाग करना है, तो हम क्या करते थे? ये हमारा हो जाएगा भाज्य होगा और ये हमारा होगा भाजक। और भागफल क्या होगा? मीन्स जितनी बार हम इस संख्याओं को घटाने के लिए ले जाते हैं या तो उसके बराबर आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए, मीन्स हमारा शेषफल 0 आ जाए या फिर कुछ बच जाए। तो ये देखिए, 3 बार ले जाएंगे उसको, ये 9 हो जाएगा, ठीक। और ये बच जाएगा 1, तो ये होगा हमारा भागफल मीन्स Q, और ये होगा R मीन्स शेषफल, इसको ये होगा, ठीक। इसी को यूज करके हमें क्या ज्ञात करना होता है?
HCF। ठीक, तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए, कोई भी अगर हमें संख्या दी गई होगी, जैसे मान लीजिए ये 10 और 12 ही दे दी गई हो, 12, ठीक, 10 और 12, तो जो हमारा a होगा सबसे बड़ा होगा, मैंने बताया, तो ये क्या होगा, 12 होगा, a इक्वल टू हमारा 12 होगा। और b क्या होगा, मीन्स छोटा, जिससे हम भाग देंगे, ये होगा हमारा b, हमारा 10 होगा। ठीक, q हम भाग करके पता करेंगे, b से में भाग करेंगे, जितना आएगा, जितना बार जाएगा वो q हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर क्या हो सकता है हमारा, रिमाइंडर जो होगा वो 0 से 0 मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। r जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। 0 मतलब 0 के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, b से छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा, है ना, b से बड़ा नहीं होगा। यदि b से अगर बड़ा हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन से ये सब क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते रहिए इस वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आराम से होगा। ये देखिए, तो सॉल्व करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a इक्वल टू BQ प्लस R, और इससे हम HCF ज्ञात करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिया है हमें 135 और 225, 225 क्या ज्ञात करना है हमें, इसका HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, हमें a और b फाइंड होना चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हिंदी में बता दिया है, जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं। यदि आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये तो जानते हैं यहाँ। ठीक, ये लिमिटेशंस याद रखिएगा कि नोट के रूप में बना लीजिएगा अपने नोट्स में, कि r की जो वैल्यू होगी हमारी 0 से बड़ी होगी या फिर उससे बराबर होगी, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इसी के बेस पे हम HCF निकालेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 125। हमारा a क्या है इसमें, 225 है, और b क्या है हमारा 135 है। तो आप क्या r की वैल्यू सोच सकते हैं, r की वैल्यू हमारी क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 0 आएगी या फिर b से छोटी आएगी, मीन्स 0 और b के बीच में जो वैल्यू आएगी वही हमारी r होगी। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम a लिखते हैं ये सूत्र से। तो a क्या होगा, a इक्वल टू BQ प्लस R, ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसके जगह पे आप वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। a के जगह पे क्या है 225, ठीक, b हमारा क्या है b 135। अब देखिए ये होता क्या है, q कैसे आएगा, q मीन्स क्या होता है, q वो संख्या है जिसे हम इसमें भाग दें, ये कितनी बार जाए वो हमारा q होता है। ठीक, जैसे हम 10 में भाग दिए हैं, ये 3 बार गया है तो ये हो गया q। तो यदि आप 2 बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 बार ले जा रहे हैं। ठीक, सही है। यदि आप a बार ले जा रहे हैं तो इसमें से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे ऐसा करके देख लीजिए। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 225 और 135 में भाग देना है। ठीक, ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। q हमें फाइंड करना है, q कितनी बार जाता है वही होता है। ये देखिए, एक बार लेके गए हैं आप तो 135 आया है, ये हो गया 0, और देखिए 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, 90 प्लस 90, अरे इन प्लस 90, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हो गया शेषफल। ठीक, तो ये भी हो गया a इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में हो गया। अब देखिए अभी हमारा HCF नहीं निकला है, एक बार और हम इसको a और b के टर्म बनाएंगे। तो अब हम किस में देखेंगे, इन दोनों में, q को नहीं देखेंगे, इन दोनों में जो प्लस वाला होता है उसी को हम देखते हैं। q को हम छोड़ दिए हैं, q को हम क्या किए हैं, लेफ्ट कर दिए हैं, मीन्स इस साइन से इसको हम हटा दिए हैं। अब इन दोनों में इसका काम हो गया, अब इसको हटा दीजिए, ये और इसमें देखिए अब a कौन है इसमें, मीन्स दोनों में से बड़ा a और b, जो बड़ा होगा इन दोनों में से फिर a बनेगा 135। अब देखिए
बी 90 हो गया। अब देखिए 2 बार आप करेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो क्यू क्या होगा ना, फिर 1 होगा और जो हमारा रिमाइंडर होगा मीन्स आर 45 होगा। ठीक, जब तक ये 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ये कार्यक्रम चालू रखते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा आ गया 90। अब इसमें फिर हमको ए और बी फाइंड करना है नहीं, करते ही हैं क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरे में क्या करेंगे, फिर देखिए ए और बी ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा हमारा ए बड़ा और बी हो जाएगा ये। ठीक, अब इसका काम हो गया, इसको छोड़िए। अब 90 पाइए, 90 और ये हो गया 45। तो आप ऐसी संख्या से गुणा करिए कि या तो इससे बड़ा आ जाए या नहीं तो ये इससे बड़ा नहीं, इसके बराबर आ जाए फिर इससे छोटा आ जाए, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। तो क्या यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है। ठीक, हो गया। तो ये देखिए, अब आप पूछेंगे सर ये तो मैंने भाग कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक एचसीएफ नहीं पाया। तो गाइज एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ भाजक ही होता है जिसमें हम किसी भागफल से भाग देते हैं और शेषफल 0 हो जाता है। तो यही होता है हमारा एचसीएफ। समझ में आया? लास्ट तक ये प्रोसेस करते जाते हैं। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा हमारा भाजक है जिससे हम गुणा किए हैं कि ये जो हमारा भाज्य है ये 0 आ गया है। ये कौन सा, ये 45 भाजक है ना, जिससे हम 2 भागफल है हमारा गुणा किए हैं तो ये शेषफल 0 आ गया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 135 और 225 का जो हमारा एचसीएफ है वो क्या आ गया, 45। ठीक, हो गया। तो गाइज हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो गाइज देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये बताइए b इक्वल टू हमारा क्या है, ये a इक्वल टू bq+r के रूप में है, तो b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, r की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है उसके बराबर होगी, या फिर सबसे बड़ा लेते हैं q सब में सेम है ना, सब में सेम b है, तो b से क्या होगी, r जो होगा हमारा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो r की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, ये हो सकता है, ठीक है, r की वैल्यू हमारी इतनी हो सकती है। ठीक, तो हम कोई एक में से कोई निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी को a इक्वल टू bq+r के रूप में मान ले रहे हैं। ठीक, तो a इक्वल टू हमारा क्या होगा, 6q प्लस हम मान ले रहे हैं। ठीक है, मानते हैं बस, a इक्वल टू 6q+r की जगह पे आप 0 लिखें। ठीक, यदि आप r की जगह पे 0 लिख रहे हैं तो a इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 6q आ रहा है, 6q आ रहा है ना, ये दिया है। इसका मतलब ये होता है कोई संख्या हम इसको भाग दिए हैं यूक्लिड भैरन प्रमेयिका से तो वो इस रूप का आ रहा है। तो वही हमें दिखाना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप में आता है। ठीक, मीन्स ए हमें दिखाना है कि क्या होगा कि ये इस रूप में लिखा जाएगा, तो हम इसलिए ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम a इक्वल टू bq+r लिखें तो b की वैल्यू में 6 मिल गई है और q हम क्या दिया है, q कोई पूर्णांक है ये हमें दिया है। ठीक, r की वैल्यू हम निकाली है 0 1 2 3 4 5, ये इतनी हो सकती है। ठीक है, तो हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं। यदि q कोई पूर्णांक है तो 6 का हम टेबल लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 तक करके लिख सकते हैं ना। तो जितना आप a की वैल्यू क्या होगी, जितना आप 6 का टेबल होगा वो हो सकता है, पूरा होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये
एक जो होगा यही के लिए सेटिस्फाइड होगा, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। ठीक, तो ए की वैल्यू ये हो सकती है, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि ए होगा 6q+1 के रूप में हो सकता है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 के रूप में हो सकता है, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, और फिर से a + bq के रूप में बैठा देते हैं। ठीक, और q आसान तरीका ये होता है कि आप r को 0 दिखाइए और कोई भी संख्या दी गई होती है 3q, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3q होता है तो 3 का टेबल लिखते हैं, यहाँ पे 6q दिया है तो 6 का टेबल लिखते हैं। ठीक, अब देखिए लिखिए a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसलिए हम 6 का टेबल लिखेंगे। तो क्या होगा 6, 6 दूना का 12, 6 18, 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 42, 6 48, 9 54, 60। ठीक, ये हो गया, दिख रहा है ना आपको 60 तक। ये हो गया तब जब हमारा 0 होगा, तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 6 के टर्म में क्या आ रही है, धनात्मक सम आ रही है। ठीक, वहीं आप +1 दोनों में कर रहे हैं, +1 सब में कर रहे हैं, +1 डॉट डॉट सब में +1, तो क्या आ रहा है 7, ये पूरा आ जाएगा, विषम आएगा। ठीक, फिर आप +2 कर रहे हैं, +2 आर की वैल्यू +2 कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फिर ये सम आ जाएगा, सम। ठीक, बस आप ये देखिए ये कब है, जब हम 6q+1 किए हैं, ये कब है, जब हम 6q+2 किए हैं। ठीक है ना, +2 किए हैं, और ये 6q+3 करेंगे आप तो क्या आएगा, फिर विषम आएगा। तो ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा, ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से आप देख लीजिए, तीसरा 6q+3, यदि आप 3 करेंगे तो ये विषम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं कि 6 का पहले 6 का q कोई पूर्णांक है तो हम 6 का टेबल 10 तक लिख रहे हैं। यदि आप 6q+1 ले रहे हैं तो ये विषम आ रहा है, और 6q+3 ले रहे हैं तो विषम आ रहा है, 6q+5 लेंगे तभी विषम आएगा। ठीक, तो ऐसा हम देख सकते हैं कि ये जो है ये दिखा दिए हम कि ये दिखा दिए हम कि 6q+1 या 6q+3 6q+5 ये जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम के रूप में होती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछा है, अधिकतम पूछा है। तो ये आप बताइए कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, HCF का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, पता है आपको? तो HCF का फुल फॉर्म होता है, आप पता होगा आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स जब भी हम किसी संख्या का HCF निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें बड़ी मतलब सबसे बड़ा निकालते हैं। तो इसका यदि हम HCF निकाल रहे हैं तो ये भी पूछा है अधिकतम संख्या क्या होगी। यदि हम HCF निकाल देंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतम संख्या मिल जाएगा। ठीक, जिसमें वे अधिकतम लाइनों की संख्या मिल जाएगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, याद रहे कभी भी आपसे अधिकतम पूछे तो आप HCF ज्ञात करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 616 और इसका 32 का 616 और 32 का क्या करिए आप HCF फाइंड करिए, और जो आएगा जितनी भी मतलब जो इसका HCF आएगा वही क्या होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से पहला क्वेश्चन है आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा क्वेश्चन है या फिर आप पहली बार देख रहे हैं, नहीं, इसका कोई लैंग्वेज समझना था। यदि आपको HCF का फुल फॉर्म पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, 616 और 32 का आप HCF फाइंड करिएगा। इसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का से आप फाइंड करिएगा, आ जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो गाइस चौथे क्वेश्चन में
ये देखिए दिया है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। एक पूर्णांक मान लेते हैं x, ठीक, और उसका हम दिखा देते हैं वर्ग करके। यदि आप m मानेंगे तो जो हमको क्या दिखाना होगा, यदि आप m माने हैं तो उसका स्क्वायर क्या दिखाना है 3m+1। यदि आप m मान रहे हैं तो आप 3d या फिर 3m कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ 3q, उसका वर्ग 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप का होगा। 3q+1 3q+2 या फिर 3q+3 के रूप का होगा। यहाँ पे दो ही दिखाना है तो दो मान ले रहे हैं, ठीक। यदि आप b हमारा 3 है तो r हमारा 0 1 2 होगा ना। r हमारा 0 1 2 होगा यदि ये है तो हमें इसका स्क्वायर, तो r जब हम 0 लेंगे तो a bq+r से हमारा x क्या हो जाएगा, ये x हमारा 3q आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा x हमारा होगा 9q², ठीक। तो यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए तो 3 × 3q² हो जाएगा, इसको आप k1 मान लीजिए, ठीक। इसी प्रकार r के जगह पे 1 रखिए। r के जगह पे जब आप 1 रखेंगे, r के जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर x²। यदि आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9q² + 1 ये हो जाएगा 6q, होगा ना। तो आप इन दोनों में से 3 कॉमन कर दिए तो यहाँ पे 3q² + 2q + 1 बचेगा, ठीक। इसके जगह पे आप बाज लीजिए, यहाँ पे आप k2 मान लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 3k2 + 1। ये देख लीजिए k2 और k1 क्या है, k2 और k1 हमारा एक पूर्णांक है, ठीक। जैसे हमारा m एक पूर्णांक था वैसे हमारा k2 और k1 एक पूर्णांक है। तो उसके जगह पे आप q रख लीजिए या फिर m रख लीजिए। तो हमें m दिखाना है तो हम k1 के जगह पे m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m k1 की जगह पे रखते हैं तो, और ये हो जाएगा हमारा 3m+1। k1 और k2 यहाँ पे क्या था, कोई पूर्णांक था। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो गाइज पांचवा जो क्वेश्चन है वो सेम इसी बेस का है। तो गाइज यहाँ पे क्यू करिएगा और k1 और k2 मान के सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।